नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह के राशिफल को, जिसकी गणना चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के ऊपर की गई है। मेष राशि। यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। कार्यस्थल पर आपको सहकर्मियों तथा वरिष्ठ अधिकारी से सहयोग एवं सराहना प्राप्त हो सकती है। वे आपके कार्य क्षमता तथा निष्ठा के प्रति आशान्वित हो सकते हैं। बेरोजगार जातक इस सप्ताह नई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इस राशि के व्यापार जगत से संबंधित जातकों को अपनी योजनाओं को गुप्त रखने का परामर्श दिया जाता है। संभव है कि कार्यस्थल पर आपके गुप्त शत्रु सक्रिय हों तथा वह आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं। ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि इस सप्ताह आप धन अर्जित करने के लिए नए स्रोत बना सकते हैं। अपने परिवार की भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित व्यय कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपके कार्यों में रचनात्मकता की वृद्धि हो सकती है। आप अपनी दिनचर्या में अनेक नवीन गतिविधियों को सम्मिलित कर सकते हैं। इस आरंभिक चरण में आपको शुभचिंतक तथा मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। रचनात्मक वातावरण के परिणाम स्वरूप आप नवीन कार्यों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इस कालखंड में आप अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए कोई वाहन अथवा भवन क्रय का कार्य कर सकते हैं। इस कालखंड में आपको परिवार के सदस्यों के साथ अपने संबंधों को उत्तम बनाए रखने का प्रयास करना होगा, अन्यथा तनाव की स्थितियां हो सकती हैं। अविवाहित युवा जातक भावी जीवन साथी से भेंट कर सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग आपके लिए कुछ कठोर रहने की संभावना है। आपके समक्ष जटिल परिस्थितियां हो सकती हैं। इस अवधि आपको धन संबंधी व्यवहार करते समय बहुत सावधान रहने का प्रयास करना होगा। जोखिम भरी निवेश योजनाओं से आपको दूरी बनाकर रखनी होगी। परिवार में किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण पारिवारिक वातावरण में तनाव हो सकता है। इस राशि के कुछ जातक उदर संबंधी रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ आपके संबंधों में तनाव हो सकता है अथवा आप किसी दूरस्थ स्थान की कठिन यात्रा कर सकते हैं। जटिल परिस्थिति से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में आपकी अनेक मनोकामना की पूर्ति हो सकती है। आपको समाज के प्रतिष्ठित तथा महत्वपूर्ण व्यक्ति से विशेष सहायता प्राप्त हो सकती है, जिसके फलस्वरूप आपके अवरोधित कार्य पूर्ण हो सकते हैं। व्यापार जगत से संबंधित जातक व्यापार में विस्तार के लिए नवीन संपर्कों का उचित उपयोग कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आपके नवीन विचारों की स्वीकार्यता में वृद्धि हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप उचित पुरस्कार तथा प्रोफाइल में वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस कालखंड में आप आध्यात्मिक तथा परोपकार के कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके आत्मबल में वृद्धि होने की संभावना है। भाग्य वृद्धि का सकारात्मक प्रभाव आपके दिनचर्या के ऊपर हो सकता है, परंतु आपको अनैतिक कार्य से दूरी बनाए रखने का परामर्श दिया जाता है। आप अति उत्साह एवं साहस के परिणाम स्वरूप किसी विवाद में फंस सकते हैं। परिवार की छोटी स्त्री जातिका को विचित्र समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप मानसिक अवसाद से पीड़ित हो सकते हैं, परंतु पिता के स्वास्थ्य में सुधार आने के योग हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे जातक परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें पूर्व में किए परिश्रम का उचित प्रतिफल प्राप्त होगा तथा वो विद्या अभ्यास में उत्तम प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रेम जीवन के लिए यह सप्ताह विगत से अच्छा रहने की संभावना है। इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने का परामर्श दिया जाता है। मौसम में परिवर्तन आपको किसी न किसी रूप में प्रभावित कर सकता है। आप प्रियजन के साथ अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके संबंधों में प्रेम तथा विश्वास में वृद्धि होने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का स्वास्थ्य आपके मानसिक तनाव में वृद्धि कर सकता है। जीवन साथी का कोई सकारात्मक संकेत आपके उत्साह में वृद्धि कर सकता है। सुंदरकांड का पाठ शुभता प्रदान करते हुए आपकी अनेक मनोकामना की पूर्ति कर सकता है। वृष राशि। इस सप्ताह आपको अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करना होगा, क्योंकि इस राशि के अधिकांश जातक अति उत्साह में आकर कोई निहित निर्णय कर सकते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन के ऊपर होने के योग हैं। इसलिए आपको हड़बड़ी में कार्य करने से सावधान किया जाता है। वाहन चलाते समय अथवा किसी शारीरिक श्रम करते समय आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी। ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि आपको कोई चोट लग सकती है। पेशेवर जीवन की बात करें तो आपको अपने कार्यों के ऊपर एकाग्रता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप अथवा उनके प्रति आपका आकर्षण आपको किसी दुविधा में डाल सकता है। इस सप्ताह आपको प्रतिद्वंद्वियों अथवा विरोधी पक्ष से सावधान रहने का प्रयास करना होगा। वो आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर सकते हैं।
व्यक्तिगत जीवन में आपके उत्तरदायित्व में वृद्धि हो सकती है, यद्यपि आपको परिवार तथा मित्रों का सहयोग प्राप्त होने के योग हैं। इस राशि के युवा जातक अधिकांश समय भोग विलासिता की ओर आकर्षित हो सकते हैं। वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में संघर्ष कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपको किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यह यात्रा थकान भरी किंतु आपके मनोरथ के पूर्ति में सहयोगी हो सकती है। इस सप्ताह आप विगत से लंबित किसी कार्य को भी पूर्ण कर सकते हैं। शत्रु पक्ष को प्रभावित करने के लिए आपके प्रयास सफल हो सकते हैं, परंतु आपको अपने व्यय को नियंत्रित करने का प्रयास करना होगा, अन्यथा आपके संचित धन में कमी हो सकती है। सप्ताह का मध्य भाग आपके लिए मिश्रित फलदायी रहने की संभावना है। कार्यस्थल पर आपको विपरीत लिंग के लोगों के साथ व्यवहार करते समय बहुत सावधान रहने का परामर्श दिया जाता है। इस राशि के अधिकांश जातक इंद्रिय सुख प्राप्ति के प्रति अपने आकर्षण के ऊपर नियंत्रण रखने में संघर्ष कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ जातक अनैतिक कार्यों में लिप्त हो सकते हैं अथवा उनके ऊपर कोई लांछन लग सकता है। ऐसी स्थिति में आपको व्यवहार तथा संचार करते समय सावधान रहना चाहिए। यद्यपि इस भाग में आप धन के स्रोतों में विस्तार कर सकते हैं। आप अपनी कार्य क्षमता तथा प्रतिभा का सदुपयोग करते हुए कार्यस्थल पर अपनी छवि में सुधार कर सकते हैं। जोखिम भरे निवेश जैसे सट्टा तथा शेयर आदि से आपको उत्तम धन लाभ होने के योग हैं। इस कालखंड में आपको सीढ़ियां चढ़ते अथवा उतरते समय बहुत सावधान रहने का परामर्श दिया जाता है। सप्ताह के अंतिम भाग में आप भाग्य वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। व्यवसाय में आप नवीन कूटनीति का उपयोग कर सकते हैं, परंतु महत्वपूर्ण निर्णय करते समय आपको परिस्थिति का विश्लेषण सूक्ष्मता के साथ करने का परामर्श दिया जाता है। इस राशि के अधिकांश जातक किसी दूसरे की बातों में आकर अथवा प्रभावित होकर कोई अनुचित निर्णय कर सकते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके संचित धन के ऊपर हो सकता है। कार्यस्थल पर आपको सहयोगियों के साथ इस कालखंड में अपने संबंधों को मधुर बनाए रखने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। वो आपको जटिल परिस्थितियों में सहयोग कर सकते हैं। ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि इस सप्ताह आप जटिल परिस्थितियों के कारण मानसिक तनाव का अनुभव कर सकते हैं। यदि आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखते हैं तथा बाहर के खान पान से दूर रहते हैं तो आप स्थिति को संभाल सकते हैं। विद्यार्थी विद्या अध्ययन में उत्तम प्रदर्शन कर सकते हैं। वो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में कठोर परिश्रम करते हुए उत्तम सफलता अर्जित कर सकते हैं। प्रेम जीवन व्यतीत कर रहे जातकों को अपने संबंधों का रहस्य उद्घाटन किसी के समक्ष करने से सावधान रहना चाहिए। किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप आपके संबंधों में तनाव उत्पन्न कर सकता है। जीवन साथी मौसमी रोगों से परेशान हो सकता है अथवा आप पेशेवर जीवन में आ रही जटिलताओं के कारण जीवन साथी के साथ अनुचित व्यवहार कर सकते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके संबंधों के ऊपर होने की संभावना है। प्रतिकूल परिस्थितियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप लाल पुष्प दुर्गा माँ को अर्पित कर सकते हैं तथा दुर्गा चालीसा का पाठ करना लाभकारी होगा। मिथुन राशि। इस राशि के जातक जटिल परिस्थितियों में भी साहस तथा स्फूर्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो विपदा में भी अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि ईश्वर उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। इसलिए आपको एकाग्रता तथा उत्साह के साथ अपने दैनिक कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। यद्यपि इस सप्ताह आपके उत्तरदायित्व में बहुत वृद्धि हो सकती है। कार्यस्थल पर आपकी व्यस्तता में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आपके कुछ कार्य अधूरे रह सकते हैं, किंतु आपको विगत से चली आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त हो सकता है। आपका कौशल तथा कार्य क्षमता वरिष्ठों के समक्ष प्रस्तुत हो सकती है। पारिवारिक तथा व्यावसायिक जीवन में आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तथा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जिसके सहयोग से आप जटिल परिस्थितियों से अपने आप को निकाल सकते हैं तथा समृद्धि का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आपके समक्ष चुनौतियां हो सकती हैं। परिवार के सदस्यों के ऊपर आपके व्यय में एकाएक वृद्धि हो सकती है, जिसके फलस्वरूप आपके संचित धन के ऊपर दबाव हो सकता है। संतान की गतिविधियों तथा उसकी संगति के ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। इस राशि के युवा जातक अपने करियर के प्रति किसी भ्रम में हो सकते हैं अथवा एक से अधिक ऑफर लेटर प्राप्त होने की स्थिति में उचित निर्णय करने में संघर्ष कर सकते हैं। यह सप्ताह मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कार्य कर रहे जातकों के भविष्य के लिए उत्तम हो सकता है। उन्हें वेतन में वृद्धि तथा पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप धन प्राप्ति के लिए अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कर सकते हैं। व्यापार जगत से संबंधित जातक किसी मित्र अथवा विपरीत लिंग के सहकर्मी की सहायता से किसी लाभप्रद योजना में धन का निवेश कर सकते हैं। संतान की ओर से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है।
जिसके फलस्वरूप आपके उत्साह में बहुत वृद्धि हो सकती है तथा आपका पारिवारिक जीवन भी उत्तम बना रहने की संभावना है। मंगलवार संध्या काल से लेकर बृहस्पतिवार तक का कालखंड आपके लिए कुछ कठिन रहने की संभावना है। प्रतिद्वंद्वियों की सक्रियता आपके तनाव में वृद्धि कर सकती है। आपके व्यय में एकाएक वृद्धि हो सकती है। परिवार से संबंधित कार्यों में आपकी व्यस्तता तथा बहुत धन व्यय हो सकता है। इस राशि की स्त्री जातिका को कार्यस्थल तथा घर के कार्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। कार्यस्थल की परेशानियों को घर नहीं लेकर आना चाहिए, क्योंकि आपका पारिवारिक जीवन उससे प्रभावित हो सकता है। निवेश करते समय किसी विशेषज्ञ अथवा शुभचिंतक से विचार विमर्श अवश्य करें। जोखिम भरे निवेश आपकी परेशानी में वृद्धि कर सकते हैं। यह कालखंड आपके करियर तथा व्यापार के संबंध में नकारात्मक रहने की संभावना है। ऐसी स्थिति में आपको कोई भी निर्णय सावधानी से करने का सुझाव दिया जाता है। विपत्ति से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप श्री कृष्ण के समक्ष पूजा अर्चना कर सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में स्थितियां पुनः आपके पक्ष में हो सकती हैं। आपकी कार्यक्षमता तथा सृजनात्मकता में विस्तार हो सकता है। आप अपनी प्राथमिकताओं के प्रति केंद्रित तथा उत्साहित हो सकते हैं। इस कालखंड में आपके प्रतिद्वंद्वी भी प्रभावहीन हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ हो सकता है, परंतु कार्यस्थल पर आपको सहकर्मियों के कार्यों में हस्तक्षेप करने से सावधान रहना चाहिए। अनावश्यक विवाद से बच के रहना आपके पक्ष में जाएगा। विपरीत लिंगी के प्रति आपके आकर्षण में वृद्धि हो सकती है तथा आप उनसे इस कालखंड में लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। माता पिता का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, परंतु अनुज भाई की ओर से आपको कोई कष्टकारक समाचार प्राप्त हो सकता है अथवा वो आपसे किसी सहायता की अभिलाषा कर सकते हैं। छात्रों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने की संभावना है। उन्हें अपनी एकाग्रता बनाए रखने के लिए विगत से अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य के संदर्भ में यह सप्ताह आपको उदर संबंधी परेशानियां दे सकता है अथवा जोड़ों में दर्द रहने की संभावना है। प्रेम जीवन में आपको प्रियजन की भावनाओं का सम्मान करने की आवश्यकता हो सकती है, अन्यथा आपके संबंधों में तनाव रहने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में आपको जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा तथा आप परिवार की समृद्धि के लिए किसी लाभदायक योजना में निवेश कर सकते हैं। धर्म स्थान में श्रमदान करने से आपको लाभ हो सकता है। कर्क राशि। इस सप्ताह आपको एकाग्रता के साथ लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। संभव है कि आप कार्य के अपूर्ण रहते हुए भी नए कार्य को करना आरंभ कर दें, जिसके परिणाम स्वरूप आपके कार्यों में बाधाएं तथा गुणवत्ता में कमी आ सकती है। ऐसी परिस्थिति से आपको सावधान किया जाता है। कार्यस्थल पर आपको कनिष्ठ कर्मचारियों के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित करने के प्रयास से बचना चाहिए। आपको यह भली भांति समझना होगा कि कार्यस्थल पर कार्य करते समय सभी पक्षों का सहयोग लेना तथा सहयोग करना उचित कार्य प्रणाली की व्याख्या होती है। वित्तीय पक्ष को सुदृढ़ करने के लिए आप अपने प्रयासों को गति प्रदान कर सकते हैं तथा आपको कुछ लाभदायक अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आपकी वित्तीय स्थिति विगत से अच्छी रहेगी तथा भविष्य को सुरक्षित करने में सफल हो सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में परिस्थितियां कुछ उतार चढ़ाव भरी हो सकती हैं। आपको विवेक एवं धैर्य के साथ व्यवहार तथा संचार करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप नियमों का पालन स्वयं करेंगे तो आप दूसरों से भी अपेक्षा कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आपकी वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। आप भू संपत्ति के क्रय विक्रय से उत्तम धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। कार्यस्थल पर आपके कार्य कौशल की सराहना वरिष्ठ तथा सहकर्मी भी कर सकते हैं, जिसके फल स्वरूप आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। विदेश को कर्मभूमि बनाए जातक इस कालखंड में लाभप्रद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह मध्य का समय आपके लिए कुछ जटिल परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। यद्यपि इस कालखंड में आपको विगत के किसी विवाद का समाधान प्राप्त हो सकता है, किंतु आपके व्यवहार में हड़बड़ी तथा उतावलापन हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप परिस्थितियों की गणना करने में चूक कर सकते हैं। भागीदारी में व्यवसाय कर रहे जातक लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह कालखंड कुछ उतार चढ़ाव भरा रहने की संभावना है। आपको उच्च अधिकारी के समक्ष प्रेजेंटेशन देते समय बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि संभावना है कि आप तथ्यों को उचित ढंग से प्रस्तुत करने में संघर्ष करें, जिसके फलस्वरूप वरिष्ठ अधिकारी से आपको डांट पड़ सकती है। पारिवारिक जीवन में अप्रासंगिक वाद विवाद आपकी मानसिक परेशानियों में वृद्धि कर सकते हैं। संतान के भविष्य को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। परिचितों अथवा संबंधियों के कारण परिवार में तनाव का वातावरण हो सकता है। सप्ताहांत में आप मानसिक अवसाद तथा अनिर्णय के कारण बहुमूल्य समय को व्यर्थ कर सकते हैं।
यद्यपि इस कालखंड में कार्यस्थल पर वरिष्ठ लोगों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सकता है। अध्यात्म के क्षेत्र में भी आपकी रुचि में वृद्धि हो सकती है। संगीत तथा लेखन से संबंधित जातक इस कालखंड में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस राशि के कुछ जातक भ्रम तथा संदेह के कारण परिस्थिति की गणना करने में संघर्ष कर सकते हैं। वह किसी कल्पनीय संसार में हो सकते हैं। सप्ताह के अंतिम दिन आपकी मनोदशा में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। इस कालखंड में आपको विपरीत लिंग के जातक से वांछित लाभ प्राप्त हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी पारिवारिक तथा पेशेवर जीवन में स्थितियों में सुधार हो सकता है। विद्यार्थी इस सप्ताह एकाग्रता के साथ विद्या अभ्यास करने में संघर्ष कर सकते हैं। वो अन्य गतिविधियों में अधिक सम्मिलित हो सकते हैं। ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि इस सप्ताह आप शारीरिक रोगों के कारण परेशान हो सकते हैं। ANT से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। प्रेम जीवन व्यतीत कर रहे जातक सप्ताह के उत्तरार्ध में प्रियजन के साथ विगत के तनाव को दूर कर सकते हैं तथा परस्पर सहयोग की भावना का अनुभव कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में किसी संदेह के परिणाम स्वरूप आपके मध्य तनाव हो सकता है। यदि आप सप्ताहांत में जीवन साथी के साथ डिनर डेट पर जाते हैं तो स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। भगवान श्री राम के समक्ष दीप दान करें तथा परिवार की बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद प्राप्त करें। सिंह राशि। इस सप्ताह आप आत्मिक शक्ति में विस्तार का अनुभव कर सकते हैं। आपको कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के परिणाम स्वरूप आनंद तथा संतुष्टि की अनुभूति हो सकती है। दीर्घकालिक लंबित कार्य आप किसी मित्र अथवा समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति की सहायता से पूर्ण कर सकते हैं। करियर में समृद्धि के आपके प्रयासों को सफलता प्राप्त हो सकती है। व्यापार जगत से संबंधित जातक व्यवसाय में वृद्धि की योजना को क्रियान्वित कर सकते हैं। भूमि, भवन अथवा पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी विवाद का समाधान प्राप्त हो सकता है अथवा न्यायालय का निर्णय आपके पक्ष में होने की संभावना है। कार्यस्थल पर आप कार्य कौशल तथा उचित संचार के माध्यम से वरिष्ठ तथा कनिष्ठ कर्मियों की सराहना अर्जित कर सकते हैं। परिवार में किसी मांगलिक कार्य के होने के योग बन सकते हैं, जिसके फलस्वरूप परिवार का वातावरण हर्षित तथा सुखमय बने रहने की संभावना है। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपको विगत में किए निवेश के ऊपर उत्तम धन लाभ हो सकता है। विदेश से संबंधित कार्य कर रहे जातक लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। IT तथा सर्विस सेक्टर से संबंधित जातक किसी विदेशी क्लाइंट से लाभप्रद अनुबंध प्राप्त कर सकते हैं, किंतु आपको कार्य पूर्ण करने में बहुत कठिनाई हो सकती है। संभावना है कि आप अनुबंधित कार्य को पूर्ण करने में अपने सभी साधनों का सदुपयोग ना कर पाएं। भाग्य का आपको मिश्रित सहयोग प्राप्त हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके मन में भय तथा भ्रम की स्थिति हो सकती है। बुधवार से बृहस्पतिवार का कालखंड आपके समक्ष मिश्रित परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। इस कालखंड में आपको अधिक भावुक होने से बचने का प्रयास करना होगा। भावनाओं में बहकर आप कोई अनुचित निर्णय कर सकते हैं अथवा किसी की वित्तीय सहायता करने का वचन दे सकते हैं। इस राशि के कुछ जातक इस कालखंड में कानून विरोधी कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं, जिससे न केवल आपको धन हानि अपितु आपकी मान प्रतिष्ठा पर भी आंच आ सकती है। ऐसी स्थिति से आपको सावधान किया जाता है। व्यापार जगत के जातक इस कालखंड में निवेश करते समय बहुत सावधान हो सकते हैं तथा निवेश योजनाओं से उत्तम धन लाभ अर्जित कर सकते हैं। इस कालखंड के उपरांत आप किसी विवादित समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नवीन विचारों के सहयोग से आप करियर में समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। निर्णयों के सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की स्थिति में आपके उत्साह तथा विश्वास में वृद्धि हो सकती है। वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकती है। नए वाहन के क्रय के लिए आपका मन बन सकता है। इसमें आपको परिवार का भी सहयोग प्राप्त होगा। विवाहित जातक सास ससुर के प्रभाव में आकर कुछ भ्रम की स्थिति में हो सकते हैं अथवा उनके व्यक्तित्व के प्रभाव में आकर अनिर्णय की स्थिति में हो सकते हैं। ऐसी स्थिति से आपको सावधान रहना चाहिए। मौसमी रोगों से बचाव में आपका भला है। नियमित चिकित्सा उपचार से आप अपना स्वास्थ्य उत्तम बनाए रख सकते हैं। यदि माता के स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन जान पड़े तो तुरंत चिकित्सा उपचार करवाएं। विद्यार्थियों का स्वास्थ्य इस सप्ताह मिश्रित रहने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप वे विद्या अभ्यास में एकाग्र होने में संघर्ष कर सकते हैं। रोगों से बचाव के लिए सरकारी नियमों का पालन अवश्य करें। युवा जातकों के प्रेम जीवन में प्रियजन का प्रवेश हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके उत्साह तथा स्फूर्ति में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में आप विगत की गलतफहमियों को दूर करते हुए संबंधों को सुदृढ़ कर सकते हैं। संतान की ओर से प्राप्त शुभ समाचार भी आपके आनंद में वृद्धि कर सकता है। शिवलिंग का जलाभिषेक करने से आपको लाभ हो सकता है। कन्या राशि।
इस सप्ताह आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आप अपनी योग्यता तथा क्षमता का परिपूर्ण उपयोग करते हुए सभी कार्यों को सुगमता से पूर्ण कर सकते हैं। आप उत्तम धन लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन तथा परामर्श प्राप्त हो सकता है, जिसके माध्यम से आप किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया तथा इंटरनेट के माध्यम से आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो सकती है। कुल मिलाकर इस सप्ताह आप औसत से अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपके समक्ष कुछ जटिल परिस्थितियां आ सकती हैं। संभावना है कि प्रतिद्वंद्वियों की सक्रियता आपके मानसिक तनाव में वृद्धि करे। आपके मन में भ्रम तथा भय की स्थिति हो सकती है। यद्यपि भाग्य का सहयोग प्राप्त होने के फलस्वरूप विरोधी आपकी हानि नहीं कर पाएंगे। इस अवधि आपके अनेक अवरोधित अथवा बाधित कार्य भी पूर्ण हो सकते हैं। इस राशि के एकल युवा किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भावी मित्र से वार्तालाप कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्रा लाभप्रद रह सकती है। इससे आपको सार्थक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बुधवार से बृहस्पतिवार तक का कालखंड आपके लिए लाभप्रद रहने की संभावना है। इस कालखंड में आप विगत की चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। विरोधियों को शांत करते हुए उनसे अपना हित साधने में भी सफल हो सकते हैं। आपको अपनी सहयोगी मनोदशा के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता हो सकती है। कूटनीति की सहायता आपको समृद्धि तथा संतुष्टि प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। व्यापार से संबंधित गतिविधियों में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। भविष्य से संबंधित किसी योजना को क्रियान्वित करने के लिए यह कालखंड उपयुक्त नहीं है। भागीदारी की व्यापारिक योजना में प्रवेश करते समय आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। संभावना है कि कोई चिकनी चुपड़ी बातों की सहायता से आपका विश्वास जीत ले। ऐसी स्थिति से सावधान रहें। यदि आप अपने वर्तमान के कार्यों के ऊपर सार्थक चिंतन तथा परिश्रम करेंगे तो आपको अधिक लाभ होने की संभावना है। सप्ताहांत में आपको पारिवारिक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। रियल एस्टेट तथा हैवी मशीनरी के व्यापार से संबंधित जातक विशेष लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। नए उद्यम को आरंभ करने के लिए यह अवधि विगत से अच्छी रहने की संभावना है। व्यापार में विस्तार के आपके समक्ष अनेक अवसर आ सकते हैं। आप दीर्घकालिक समीकरण निर्मित करते हुए उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक तथा परोपकार के कार्यों में आपकी रुचि में वृद्धि हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में आपकी प्रतिष्ठा में विस्तार होगा। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य इस कालखंड में चिंता का कारण हो सकता है। कार्यों में अधिक व्यस्त होने के परिणाम स्वरूप आप अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर नहीं होंगे, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके स्वास्थ्य के ऊपर होने के योग है। इस राशि के छात्र अपनी बुद्धि तथा एकाग्रता का उपयोग करते हुए विद्या अभ्यास में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्हें परिवार तथा गुरुजनों का पूर्ण समर्थन व आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। सप्ताह मध्य का कालखंड प्रेम जीवन के लिए उपयुक्त रहने की संभावना है। इस कालखंड में आप प्रियजन के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में किसी पारिवारिक समस्या के कारण जीवन साथी के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। आपको यथाशीघ्र समस्या का समाधान करना चाहिए, अन्यथा परिवार के अन्य सदस्यों के मध्य भी तनाव हो सकता है। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से आपको लाभ हो सकता है। तुला राशि। इस सप्ताह अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको अपनी नकारात्मक प्रवृत्ति के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता हो सकती है। आपकी नकारात्मक मनोदशा आपको लाभदायक अवसरों से वंचित कर सकती है। इसलिए आपको अपनी दृष्टिकोण में उचित परिवर्तन करने का सुझाव दिया जाता है। प्राणायाम तथा ध्यान धारण के माध्यम से आप अपनी प्रवृत्ति में वांछित परिवर्तन कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपको कार्यों में उत्तम सफलता प्राप्त हो सकती है। करियर अथवा पेशेवर जीवन से संबंधित किसी लाभप्रद यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। यात्रा सुखद एवं लाभदायक रहने की संभावना है। इस सप्ताह आपको अल्प अवधि के निवेश योजनाओं में सम्मिलित होने से सावधान रहना चाहिए। किसी नए उद्यम को आरंभ करने के लिए यह सप्ताह उत्तम रहने की संभावना है। यद्यपि आपको दीर्घकालिक निवेश करते समय सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ने का परामर्श दिया जाता है। नौकरी पेशा जातक इस सप्ताह अपनी प्रोफाइल में इच्छित परिवर्तन कर सकते हैं, जिसका उनको भविष्य में उचित लाभ प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपके विचारों का सहकर्मी तथा वरिष्ठ अधिकारी सम्मान कर सकते हैं। आपके विचार उन्नतिशील तथा नवीन युक्तियों से ओतप्रोत हो सकते हैं। उत्साह तथा आत्मबल में वृद्धि आपको जटिल परिस्थितियों में भी ध्यान केंद्रित करने में सहायक हो सकती है। पेशेवर जीवन के लिए यह कालखंड अच्छा रहने की संभावना है। मंगलवार के उत्तरार्ध से लेकर बृहस्पतिवार तक का कालखंड आपके लिए मिश्रित रहने की संभावना है। इस कालखंड में आप भ्रम की स्थिति में हो सकते हैं।
जिसके परिणाम स्वरूप आपके कुछ निर्णय त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं। इस अवधि आपको किसी विश्वासघात का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपनी योजनाओं का उल्लेख किसी के समक्ष ना करें। इस कालखंड में आपको अपने स्वभाव के ऊपर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता हो सकती है। विवाहित जातकों के बाहरी संबंध कष्टकारक हो सकते हैं। परिवार की ओर से भी आपको कोई सहयोग नहीं प्राप्त होगा। कूटनीति कुछ अवसरों पर आपके विरुद्ध जा सकती है। ऐसी स्थिति से आपको सावधान किया जाता है। दाम्पत्य जीवन में भी तनाव में वृद्धि हो सकती है। इष्टदेव का ध्यान धारण करने से आपको लाभ हो सकता है। सप्ताह के अंतिम भाग में आप जटिल परिस्थितियों के साथ लोहा लेते हुए एक विजेता के रूप में उभर सकते हैं। कार्यों के निर्विघ्न पूर्ण होने की स्थिति में आपके आत्मविश्वास एवं आत्मबल में वृद्धि हो सकती है। कार्यस्थल पर आप उचित निर्णय करते हुए अपनी कार्यक्षमता का प्रदर्शन कर सकते हैं तथा इसके लिए आपको पुरस्कृत भी किया जा सकता है। पारिवारिक जीवन में भी आप विगत के तनाव का समाधान कर सकते हैं। बेरोजगार जातक इच्छित कंपनी में साक्षात्कार का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का स्वास्थ्य उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। आपको अपना स्वास्थ्य उत्तम बनाए रखने के लिए योगा अभ्यास करने का परामर्श दिया जाता है। विद्यार्थियों को इस सप्ताह परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग प्राप्त हो सकता है, जिसके फलस्वरूप वो पाठ्यक्रम को पूर्ण कर सकते हैं। प्रेम जीवन में परस्पर सामंजस्य के अभाव में आप संबंधों में तनाव का अनुभव कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में सप्ताहांत तक संबंधों को पुनः जीवंत करने में आप सफल हो सकते हैं। श्री हरि के समक्ष दीप दान करने तथा प्रसाद का भोग लगवाने से आपको लाभ हो सकता है। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह आपको अपने उत्तरदायित्व के प्रति बहुत सतर्क रहने का सुझाव दिया जाता है। यदि आप दैनिक कार्यों को योजनाबद्ध तथा सूझबूझ के साथ क्रियान्वित करेंगे तो आप अनुकूल कालखंड से परिपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप व्यक्तिगत जीवन की जटिल परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप पेशेवर जीवन में लाभ प्राप्त करने में संघर्ष कर सकते हैं। इसलिए किसी भी नवीन योजना को क्रियान्वित करते समय अथवा किसी निवेश योजना में धन लगाते समय आपको बहुत सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल पर अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उन्हें कठोर परिश्रम तथा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हो सकती है। इस राशि के अधिकांश जातकों को वरिष्ठ एवं उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन में विगत की समस्याएं आपको पुनः परेशान कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्रोध तथा आवेश के स्थान पर धैर्य एवं शांति से समस्या का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। आप विगत में किए निवेश के ऊपर अच्छा धन लाभ अर्जित कर सकते हैं। यद्यपि यह कालखंड आपके लिए जटिल परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है, किंतु आप अपने आत्मबल तथा आंतरिक क्षमता के सहयोग से विपदा में भी अवसर प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार जगत से संबंधित जातक अनेक लाभप्रद अवसर प्राप्त कर सकते हैं, परंतु परिस्थितियों के कारण वह उनसे उचित लाभ प्राप्त करने में संघर्ष कर सकते हैं। बेरोजगार जातक इस कालखंड में नई नौकरी का ऑफर लेटर प्राप्त कर सकते हैं। कला तथा रचनात्मक कार्यों से संबंधित जातक भी लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। सप्ताह मध्य का समय आपको अपने प्रबंधन कौशल को जागृत करने में सहायक हो सकता है। आपकी व्यस्तता में बहुत वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक तथा पेशेवर जीवन से संबंधित कार्यों को पूर्ण करने में आपको कठोर परिश्रम करना पड़ सकता है। इस कालखंड में आपको अपनी ऊर्जा तथा उत्साह का उपयोग करते हुए अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो बड़े बुजुर्गों के समक्ष आपको अधैर्य का प्रदर्शन करने से सावधान रहना चाहिए। सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए बहुत शुभ रहने की संभावना है। इस कालखंड में आप विगत के किए परिश्रम के ऊपर उचित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपके मनोबल में वृद्धि हो सकती है तथा आपको कार्यस्थल पर वरिष्ठ तथा सहकर्मी पूर्ण सहयोग दे सकते हैं। व्यापारी जातक ग्राहकों के संग अपने संबंधों को सुदृढ़ कर सकते हैं। यद्यपि आपको इस कालखंड में चोरी अथवा प्रतिद्वंद्वी से घात प्राप्त होने की संभावना है। पारिवारिक जीवन में व्यर्थ की बहसबाजी अथवा तर्क वितर्क आपके मानसिक तनाव में वृद्धि कर सकते हैं। मधुर स्वभाव आपको जटिल परिस्थितियों में भी मानसिक स्थिरता बनाए रखने में सहयोगी हो सकता है। कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह औसत रहने की संभावना है। इस सप्ताह आपको तरल पदार्थों तथा संतुलित आहार का सेवन करने का परामर्श दिया जाता है। विद्यार्थी पारिवारिक जीवन की परेशानियों के कारण विद्या अभ्यास में केंद्रित होने में संघर्ष कर सकते हैं। किसी वरिष्ठ का आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है, जिसके फलस्वरूप आप विद्या अभ्यास में पुनः एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम जीवन में आपके समक्ष उतार चढ़ाव की परिस्थितियां हो सकती हैं। बाहरी संबंधों का नकारात्मक प्रभाव आपके प्रेम जीवन के ऊपर हो सकता है।
दाम्पत्य जीवन में आपके संबंध जीवन साथी के साथ सामान्य बने रहेंगे, किंतु जीवन साथी के गिरते स्वास्थ्य के कारण आप कुछ परेशान हो सकते हैं। बजरंग बाण के पाठ से आपको लाभ हो सकता है। धनु राशि। यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायी रहने की संभावना है। इस सप्ताह आपको अपने समय तथा धन दोनों का प्रबंधन करने की आवश्यकता हो सकती है, अन्यथा आपके समक्ष अनेक जटिल परिस्थितियां हो सकती हैं। आलस्य भी आपके लिए परेशानी का साधन हो सकता है। ऐसी स्थिति से आपको सावधान किया जाता है। इस सप्ताह इस राशि के कुछ जातक आध्यात्मिक तथा धार्मिक गतिविधियों में अपनी रुचि में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं, जिसका आपके व्यक्तित्व तथा पेशेवर जीवन में निर्णय क्षमता के ऊपर सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। आप अपनी बुद्धिमत्ता तथा पेशेवर दृष्टिकोण की सहायता से महत्वपूर्ण निर्णय करने में सक्षम हो सकते हैं। आपको विश्लेषण के उपरांत किए गए निर्णयों से उत्तम लाभ प्राप्त होने की संभावना है। पारिवारिक दृष्टिकोण से इस सप्ताह आपको पारिवारिक सदस्यों के साथ अपने संबंधों को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयास करने पड़ सकते हैं। विशेषकर अनुज भाई बहन के साथ कुछ तनाव की स्थिति हो सकती है। पेशेवर जीवन में आपके समक्ष उतार चढ़ाव भरे अवसर हो सकते हैं। व्यापारी जातक वर्तमान कार्यों को गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक अपनी कार्यक्षमता तथा कौशल के कारण कार्यस्थल पर पुरस्कृत किए जा सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन अथवा नया उद्यम आरंभ करने के लिए यह सप्ताह शुभ नहीं है। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने के योग हैं। विगत में किए निवेश अथवा परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। आपको इस कालखंड में आलस्य तथा लापरवाही के ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास करना होगा, अन्यथा आप प्राप्त अवसरों से पूर्ण लाभ उठाने में संघर्ष कर सकते हैं। शैक्षिकी तथा लेखन इत्यादि कार्यों में लिप्त जातक लाभ प्राप्त करने में संघर्ष कर सकते हैं। मंगलवार संध्या काल से बृहस्पतिवार तक का कालखंड आपकी व्यस्तता में बहुत वृद्धि कर सकता है। इस अवधि में आपको समय प्रबंधन अथवा टाइम मैनेजमेंट के लिए तत्पर रहना चाहिए, अन्यथा आप पारिवारिक तथा पेशेवर जीवन के उत्तरदायित्व पूर्ण करने में संघर्ष कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आपको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसके फलस्वरूप आप कार्य क्षेत्र में समृद्धि तथा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस कालखंड में आपको कार्यस्थल तथा परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार एवं संचार करते समय मधुर बने रहने का प्रयास करना चाहिए। बेरोजगार जातक इस कालखंड में किसी साक्षात्कार में जा सकते हैं, परंतु जॉब प्रोफाइल तथा वेतन आपकी इच्छा अनुसार नहीं होगा। प्रतिद्वंद्वियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको नवीन नीति का सहारा लेना चाहिए। यदि आप अति आत्मविश्वास तथा भ्रम की स्थिति में होंगे तो वह आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इष्ट मित्रों एवं सगे संबंधियों के साथ आपके संबंध मधुर हो सकते हैं। भूमि भवन से संबंधित किसी विवाद का निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है, अथवा प्रयास करें कि न्यायालय के बाहर ही ऐसे किसी विवाद का समाधान हो। यह आपके लिए लाभप्रद रहने की संभावना है। वाहन के क्रय का विचार कर रहे जातक अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। कार्यस्थल तथा परिवार की स्त्रियों से संचार करते समय आपको कोई परेशानी हो सकती है, अथवा आप अपनी गुप्त बात उनके समक्ष उद्घाटित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति से आपको सावधान रहना चाहिए। विद्यार्थी इस सप्ताह अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए नवीन शिक्षा सामग्री का क्रय कर सकते हैं। यद्यपि इस राशि के अधिकांश जातक न चाहते हुए भी व्यर्थ की सामग्री को क्रय कर सकते हैं। इस सप्ताह आपकी माताजी को नेत्रों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। आप अपने स्वास्थ्य को शारीरिक गतिविधियों में सम्मिलित होने के परिणाम स्वरूप उत्तम रखने में सफल हो सकते हैं। प्रेम जीवन में आपको प्रियजन का इच्छित सहयोग प्राप्त नहीं होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप मानसिक तनाव का अनुभव कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में मधुरता रहेगी तथा परिवार का वातावरण भी आनंदमय बने रहने की संभावना है। पीपल वृक्ष की जड़ में जल देने से आपको अनेक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मकर राशि। इस सप्ताह आप अपनी प्रतिभा तथा कार्य क्षमता को बल दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कोई भी निर्णय करते समय आपको परिस्थिति की गणना करने की आवश्यकता हो सकती है। व्यापारी जातक इस सप्ताह कोई नया उद्यम प्रारंभ कर सकते हैं, अथवा वर्तमान के कार्यों में विस्तार की किसी योजना को क्रियान्वित कर सकते हैं। भागीदारी के व्यापार से संबंधित जातक भागीदार से उचित सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष अपना सकारात्मक पक्ष प्रदर्शित कर सकते हैं। कार्यस्थल का वातावरण शांतिपूर्ण रहने के योग हैं। परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन आपको हर्षित तथा संतुष्ट कर सकते हैं। इस राशि के जातकों को आलस्य एवं लापरवाही से सावधान रहने का सुझाव दिया जाता है,
अन्यथा आप अवसरों से पूर्ण लाभ प्राप्त करने में संघर्ष कर सकते हैं। कार्यों की प्रगति को नियंत्रित करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। इस राशि के कुछ जातक अति उत्साह में आकर लंबित कार्य कनिष्ठ कर्मियों को सौंप सकते हैं, जिसके फलस्वरूप कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। दीर्घकालिक निवेश योजनाएं आपके लिए लाभप्रद रहने की संभावना है, किंतु आपको दस्तावेजों का विश्लेषण स्वयं करने का परामर्श दिया जाता है। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप कोई शुभ समाचार प्राप्त कर सकते हैं। पेशेवर जीवन के संदर्भ में यह कालखंड समृद्धि प्राप्त करने के लिए सहयोगी हो सकता है। इस राशि के अधिकांश जातक अपनी भावनाओं तथा अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए अपने प्रयासों को गति प्रदान कर सकते हैं। इसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हो सकती है, किंतु अव्यवहारिक योजनाओं से दूरी बनाकर रखें। विपरीत लिंग के जातकों के साथ व्यवहार करते समय कटु शब्दों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का कालखंड आपके लिए मिश्रित फलदायी रहने की संभावना है। व्यापार क्षेत्र से संबंधित जातक व्यापार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकते हैं। इस कालखंड में आपको अल्प लाभ प्राप्त करने के स्थान पर दीर्घावधि की योजनाओं के ऊपर मंथन करने की आवश्यकता हो सकती है। इस राशि के अधिकांश जातक असमंजस की स्थिति में किसी से अनुचित व्यवहार कर सकते हैं। दीर्घकालिक निवेश योजनाएं किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति के सहयोग से फलित हो सकती हैं। अनजान व्यक्तियों के साथ लेन देन करते समय आपको बहुत सतर्क रहने का प्रयास करना चाहिए। इस कालखंड में आपको अपने स्वभाव को नियंत्रित करने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि आप शीघ्र ही किसी की बातों से आहत हो सकते हैं। सप्ताहांत में आपके व्यय में एकाएक वृद्धि हो सकती है, यद्यपि यह कालखंड आपकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने का अवसर भी प्रदान कर सकता है। कार्यस्थल पर आपको वरिष्ठ अधिकारी का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सकता है। व्यापार में भी आपको उत्तम सफलता प्राप्त हो सकती है। इस राशि के वरिष्ठ जातक अपने अनुभव के आधार पर लाभप्रद योजना में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। इस कालखंड में आपको अपने माता पिता के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखने का प्रयास करना होगा, अन्यथा पारिवारिक कलह माता के साथ आपके संबंधों में तनाव उत्पन्न कर सकती है। जिन जातकों ने नौकरी में परिवर्तन अथवा नए घर के क्रय का विचार बनाया था, उनकी आशाओं की पूर्ति होने की संभावना है। इस कालखंड में आपका स्वास्थ्य विगत से अच्छा बने रहने के योग है। यद्यपि कंधों में दर्द आपको परेशान कर सकता है, परंतु कुल मिलाकर आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी इस सप्ताह गुरुजनों के समक्ष अपना सकारात्मक पक्ष प्रदर्शित कर सकते हैं। वरिष्ठ तथा गुरुजनों का आपको विद्या अभ्यास में पूर्ण सहयोग प्राप्त होने के योग हैं। किसी विपरीत लिंग के जातक के सहयोग से आप जीवन में अभिलाषी प्रेमी से भेंट कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बने रहने की संभावना है। जटिल परिस्थितियों में जीवन साथी का सहयोग तथा प्रेम आपको संबंध प्रदान कर सकता है। नित्य शिवलिंग को जल अर्पित करें तथा सप्ताहांत पक्षियों को सतनाजा डालने से लाभ हो सकता है। कुंभ राशि। यह सप्ताह आपके लिए औसत रहने की संभावना है। इस सप्ताह आप कठोर परिश्रम तथा कार्य कौशल की सहायता से दैनिक कार्यों में लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपनी त्रुटियों अथवा भेद किसी बाहरी व्यक्ति के समक्ष उद्घाटित करने से सावधान रहना चाहिए। संभावना है कि कोई आपको चिकनी चुपड़ी बातों में बहका कर आपके साथ विश्वासघात करे। कार्यस्थल पर अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको योजनाबद्ध तथा गुणवत्ता पूर्वक कार्यों का निर्वहन करने का परामर्श दिया जाता है। इस सप्ताह आप मित्रों तथा निकट संबंधियों से उत्तम सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित किसी महत्वपूर्ण निर्णय को करते समय आपको उनसे वांछित सहयोग तथा मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। इस राशि के कुछ जातक धार्मिक तथा परोपकार के कार्यों में रुचि में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप वो अपने परिचय नेटवर्क में विस्तार करते हुए अपने मान प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप भ्रम की स्थिति में हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप उचित निर्णय करने में संघर्ष कर सकते हैं। इस राशि के कुछ जातक काल्पनिक संसार में विचरण कर सकते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उनके व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन के ऊपर होने की संभावना है। भ्रम की स्थिति आपको कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तर्क वितर्क करने के लिए प्रेरित कर सकती है। भाई बहन इत्यादि के साथ भी आपके संबंधों में तनाव हो सकता है। यद्यपि इस कालखंड में विवाहित जातकों को ससुराल पक्ष से आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकता है। मंगलवार संध्या काल से बृहस्पतिवार तक का कालखंड आपकी व्यस्तता में वृद्धि कर सकता है। कार्यों में अधिक व्यस्त होने के परिणाम स्वरूप आपके व्यवहार में क्रोध एवं आवेश में वृद्धि हो सकती है। इस कालखंड में कार्यस्थल पर आपको सबके साथ संबंधों को मधुर रखने का परामर्श दिया जाता है। इस अवधि आपको बाहरी व्यक्ति के ऊपर अधिक विश्वास करने से सावधान किया जाता है।
आप अति आत्मविश्वास में आकर अपना भेद किसी बाहरी व्यक्ति को बता सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आप किसी दुविधा में फंस सकते हैं। चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित जातक इस कालखंड में सावधान रहें, क्योंकि उनके ऊपर कोई दोषारोपण हो सकता है। मित्रों के साथ संचार करते समय अपने दुखों को विस्तारित करके बताने से आपको बचना होगा। ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि इससे आपके कष्टों में वृद्धि हो सकती है। सप्ताह के अंतिम भाग में आपके उत्साह तथा स्फूर्ति में वृद्धि हो सकती है। यद्यपि यह कालखंड भी आपकी व्यस्तता में वृद्धि कर सकता है। व्यापार जगत से संबंधित जातक इस कालखंड में परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जनसंपर्क तथा मार्केटिंग के क्षेत्र से संबंधित जातक कोई लाभप्रद प्रस्ताव एवं अनुबंध प्राप्त कर सकते हैं। सरकार से संबंधित कार्यों में आपको मान प्रतिष्ठा तथा धन लाभ हो सकता है। प्रबंधन एवं मैनेजमेंट से संबंधित जातक किसी वर्चुअल सेमिनार अथवा मीटिंग में सम्मिलित हो सकते हैं। वो अपने कौशल तथा कार्यक्षमता का प्रदर्शन अच्छे से कर सकते हैं। किसी तीर्थ स्थान की यात्रा अथवा निकट के धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है, जिसका आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव होने की संभावना है। किसी परिचित के विवाह संबंधी समस्या आपके परिवार में तनाव उत्पन्न कर सकती है। नौकरी में परिवर्तन अथवा नई नौकरी के लिए यह सप्ताह आदर्श नहीं है। ऐसी किसी भी योजना को स्थगित करना आपके पक्ष में रहेगा। विद्यार्थी इस सप्ताह अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको गुरुजनों से सहायता लेने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे आप विषयों को अधिक गहनता से अध्ययन कर सकते हैं। इस सप्ताह आप तनाव तथा कार्यों में अधिक व्यस्तता से बचते हुए अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। युवा प्रेमियों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति प्राप्त हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण कुछ तनाव हो सकता है, परंतु आप जीवन साथी के साथ डिनर डेट का आयोजन करते हुए संबंधों को पुनः जागृत कर सकते हैं। बजरंग बाण के पाठ से आपको लाभ हो सकता है। मीन राशि। इस सप्ताह यदि आप परिस्थितियों की गणना व्यवहारिकता तथा सूक्ष्मता के साथ करते हैं, तो आप लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। आप समय तथा ऊर्जा को उचित दिशा में लगाते हुए व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको इष्ट मित्रों अथवा किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ अपने संबंध सुदृढ़ करने का अवसर प्राप्त हो सकता है, जिसकी सहायता से आप अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य कौशल तथा कर्तव्य निष्ठा से प्रभावित हो सकता है। वो सभी के समक्ष आपकी सराहना कर सकता है। इस राशि के कुछ एक जातक इच्छित प्रोफाइल तथा वेतन वृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार जगत से संबंधित जातक व्यापार से इच्छित लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यद्यपि उनको कठोर परिश्रम तथा सूझबूझ से निर्णय लेने का प्रयास करना होगा। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप पेशेवर जीवन में नवीन विचारों एवं कूटनीति का उपयोग करते हुए समृद्धि तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सकते हैं। इस कालखंड में आपको वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है, जिसके फलस्वरूप आपके विश्वास तथा आत्मबल में वृद्धि हो सकती है। आप सामाजिक कार्यों की ओर कुछ रुचि ले सकते हैं, जिससे आपको प्रशंसा तथा आलोचना दोनों प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति से आपको विचलित न होने का परामर्श दिया जाता है। सप्ताह मध्य का कालखंड आपके लिए समृद्धि के द्वार खोल सकता है। आप वाक चातुर्य की सहायता से विपरीत परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं। इस कालखंड में आप अपनी योग्यता के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं, जिससे आप अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित कार्य कर रहे जातक लाभप्रद अवसर प्राप्त करने के लिए संघर्षशील हो सकते हैं। मित्रों तथा भाई बहन का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा तथा आप परिवार के कार्यों को सुगमता से पूर्ण कर सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपने स्वभाव के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता हो सकती है। आपका कठोर स्वभाव आपके समक्ष जटिल परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। व्यापार जगत से संबंधित जातक हठी स्वभाव एवं अनुचित निर्णय के कारण परेशानी का सामना कर सकते हैं। बैंक अथवा सरकार से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों के ऊपर हस्ताक्षर करते समय आपको बहुत सावधान रहने का परामर्श दिया जाता है। नौकरी पेशा जातक उच्च अधिकारी के स्वभाव में परिवर्तन के कारण भ्रम की स्थिति में हो सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन अथवा नई नौकरी के अभिलाषी जातक इस कालखंड में इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपनी संतान की गतिविधियों के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। ग्रहों की सूक्ष्म ऊर्जा संकेत करती है कि वह किसी कुसंगति में फंस सकते हैं। इस राशि की बुजुर्ग महिलाएं अथवा गर्भवती स्त्रियां शारीरिक श्रम करते समय सावधान रहें। वो अपना अधिकांश समय धार्मिक क्रियाकलापों में व्यतीत करते हुए कष्टकारी कालखंड में भी उत्तम स्वास्थ्य का आनंद प्राप्त कर सकती हैं। विद्यार्थियों को नकारात्मक प्रभाव से अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए।
वह बुद्धि तथा एकाग्रता में सामंजस्य बैठाने में संघर्ष कर सकते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उनके विद्या अध्ययन के ऊपर होने के योग है। योगा अभ्यास तथा संतुलित खान पान से आप अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रख सकते हैं। आत्म मनन एवं मेडिटेशन से भी आपको लाभ हो सकता है। प्रेम जीवन व्यतीत कर रहे जातक प्रियजन के साथ गुणवत्तापूर्वक समय बिताने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके संबंधों में प्रगाढ़ता आने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का सकारात्मक आचरण आपके मध्य विश्वास तथा प्रेम में वृद्धि कर सकता है। श्रीहरि की पूजा अर्चना करें तथा पीले रंग की मिठाई से भोग लगाएं।